हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन प्रजापति है और मैं क्ले ओरिजिन्स प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूं। और आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा और अपने विज़न के बारे में बताऊंगा कि हमारा क्या विज़न है क्ले ओरिजिन्स प्राइवेट लिमिटेड को लेकर के और किस तरीके से हम इसे लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। सो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरी क्या एजुकेशन है, मैंने कहाँ से क्या पढ़ाई की है और मैंने इससे पहले कहीं जॉब वगैरह की है या फिर इसके बारे में मैंने कैसे सोचा है, क्या कारण है। तो अगर इसके बारे में हम बात करें, जैसे कि मेरा नाम आप सभी को पता ही है और मैं आपको बता दूं, मैंने सबसे पहले बीटेक की है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैं बीटेक हूँ आईपी यूनिवर्सिटी से दिल्ली। उसके बाद मैंने 3 साल कॉग्निजेंट के अंदर काम किया है एज आ ईआरपी कंसल्टेंट। तो जो लोग बिलोंग करते हैं आईटी इंडस्ट्री से वो इस बात को समझेंगे। तो 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार, मतलब मुझे मास्टर्स के लिए जाना चाहिए। तो आई मेड अप माई माइंड और उसके बाद मैं मास्टर्स करने चला गया। उसके बाद दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी एमबीए की इन बिजनेस एनालिटिक्स, जहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन मेरी मार्केटिंग एनालिटिक्स रही। और उसके बाद फिर कैंपस से ही प्लेसमेंट होने के बाद मैंने 2 साल जॉब की एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। एक यूएस बेस्ड कंपनी थी बेंगलोर के अंदर, वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। 2 साल काम करने के बाद फिर मैंने, जैसे कि मेरा घर दिल्ली के अंदर है तो मुझे घर के पास आना था। तो उसके बाद मैंने जॉब स्विच कर ली। अगर आपने सुना हो डिलॉयट कंसल्टिंग, जहाँ बिग फोर फर्म है, उसके अंदर मैंने एज अ कंसल्टेंट काम किया है। टीएमएस कंसल्टेंट था मैं, बेसिकली सप्लाई चेन का स्पेशलिस्ट था। उसके अंदर मैंने फिर एक एक सवा साल काम किया, लेकिन फिर मेरे को लगने लगा कि, मतलब लगने क्या लगा, जिस टाइम पे मैंने डिलॉयट कंसल्टिंग ज्वाइन की थी उसी के जस्ट बाद से ही मैंने अपनी रिसर्च इसके बारे में शुरू कर दी थी। और रिसर्च कहाँ से शुरू की मैंने इसके बारे में, हम लोग ऑलरेडी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रजापति हूँ, कुम्हार हूँ। हमारे पूर्वजों को भी यही काम था, मेरे फूफा जी वगैरह भी, मेरे चाचा वगैरह भी अभी भी बर्तन बनाते हैं। लेकिन मैंने उन्हें देखा, फिर देखा कि किस तरीके से उनकी एक गाड़ी आती है, वो प्रॉपर मटके वगैरह या दिए वगैरह सब कुछ लेके जाती हैं। तो उसके बाद से मेरे को लगा कि सी, जब मैंने एमबीए किया था, मेरे माइंड में एमबीए करने के बाद ये आया था कि नहीं, अगर आपने मास्टर्स कर ली है तो अब आपको अपना ही कुछ करना है। बिकॉज आईटी के अंदर मेरे को नहीं लगता कि 40, मतलब ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है, ऑब्वियस सी बात है, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग इन आईटी। बट मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि 40 साल के बाद एक ऐसे मतलब शायद मुझे ये गिल्ट फील होने लगेगा कि शायद मैंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया या फिर मैंने अपने लिए नहीं किया कुछ भी, बस मैं जॉब पे सरवाइव करना चाहता था। वो मैं नहीं चाहता था। ऑल दो आई एम टेलिंग यू कि मेरा बहुत अच्छा खासा पैकेज था जो मैंने छोड़ा है। डिलॉयट में बहुत हिम्मत लगती है जॉब छोड़ने के लिए। मेरे पास बैकअप प्लान भी कुछ नहीं था, ये भी मैं आपको बता दूं कि हाँ, कि चलो जॉब छोड़ दी है, अगर स्टार्टअप नहीं चला तो क्या। मैं फुल फ्लैश इसके अंदर गया हूँ और पूरा ये सोच के गया हूँ कि नहीं, इसे सक्सेसफुल बनाना है। और यही सोच के मैंने जैसे, हाँ, तो हम यहाँ पर थे कि 1 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च की है और मैंने ये देखा है कि किस तरीके से इसको बड़ा बना सकते हैं, क्या सोसाइटी को हम इसके थ्रू क्या दे सकते हैं, क्ले ऑर्जिन्स प्राइवेट लिमिटेड के क्या इको फ्रेंडली है या नहीं है, या फिर इसका क्या फ्यूचर है इंडिया में, या फिर हम इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो सारी रिसर्च करने के बाद देन आई डिसाइडेड कि ओके, आई शुड क्विट। तो फिर मैंने वहाँ पे रिजाइन वगैरह सब डाल के उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप किया, ये वाला। स्टार्टअप को करे हुए करीबन मेरे को 6 महीने हो गए हैं। और लाइक आप लोगों की सपोर्ट की वजह से और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से और मेरे फ्रेंड्स की सपोर्ट की वजह से अभी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट कि हम बहुत राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स भी करना चाहूँगा हमारे को फाउंडर को, जिनका नाम ईशान परदेसी है। और लाइक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल, जितना भी है सारा का सारा वो देखते हैं। और अभी हमारी जैसे कि वेबसाइट भी आने वाली है और जल्दी ही वो अब भी होगी। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा अपने विजन की, राइट। अभी हमने ये प्लांट लगा रखा है, जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पे सहारनपुर के पास है, सुनेटी खरकड़ी में। यहाँ पे भी लगाने का कुछ रीजन ही था हमारा, क्योंकि इसके काफी आसपास पड़ता है, वो उत्तराखंड वगैरह के आसपास पड़ता है थोड़ा, तो यहाँ से पास हो जाता है इधर। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि पहला प्लांट यहीं से ही शुरू करते हैं। इस टाइम पे हमारे पास ऑलमोस्ट 20 जिगर हैं, ऑलमोस्ट क्या 20 ही जिगर हैं, जिसमें से रनिंग अभी 15 से 16 हैं और अभी बाकी 4 से 5 हैं, वो भी होपफुली नेक्स्ट
हफ्ते भर में या फिर नेक्स्ट 1 वीक में या 10 दिन में शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं कि इसी के साथ ये भी है कि हमारा ये पहला प्लांट है। जिस तरीके से हमने सोचा है कि एक प्लांट से कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, राइट। बट आप एक फैक्ट्री खोल के खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना, और उसके बाद फिर सारी चीज़ों को देखते हुए कि हाँ भाई एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी देना है आपको, लेबर भी लेके आनी है इधर से उधर से सब कुछ, एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर भी खोलना है, या जो भी कुछ है, जो भी हमारी स्ट्रैटेजीज हैं। अभी हमारा विज़न ये है कि लोग जो हैं अभी बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। हम घरों के अंदर देख रहे हैं कि कुकर जो हैं एल्यूमिनियम के यूज़ हो रहे हैं, और भी घर के अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें हैं विच इज़ नॉट हेल्दी, राइट। तो हमने जैसे कि बताया शुरू में, मैंने शुरू में ही बोला था कि हम सोसाइटी को इससे क्या दे सकते हैं, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या ये बेनिफिशियल है। तो वही सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस बिजनेस के अंदर भी घुसे हैं। अब जैसे कि हमें क्या करना है कि हाँ ठीक है, अभी हम लोगों ने एक कुल्हड़ से स्टार्ट किया, राइट। अभी हमारे यहाँ प्लेट्स भी बनती हैं, कटोरियाँ भी बनती हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड वॉट एवर विजन इज कि हम लोग कंप्लीटली जो किचन का लाइफस्टाइल है लोगों का वो बिल्कुल चेंज कर दें। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग भी घर के अंदर बर्तन भी यूज करते हैं, या फिर कहीं बाहर भी चाय पीते हैं, घूमने जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, तो कुल्हड़ का ही इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है जो आप पेपर कप है उसके अंदर सेफ है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पेपर कप के अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक होती है विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। वो सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर घुल रही है। तो आप भी कहीं जाएं तो बाहर कुल्हड़ से ही चाय पिएं। और अगर कहीं घर पे भी हैं तो कोशिश कीजिए कि मिट्टी के बर्तन में ही खाना बनाएं। हम ये नहीं कहते कि हमारे ही प्रोडक्ट्स लीजिए, या फिर ये मैं मतलब पूरी सोसाइटी से अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ जितना हो सके मिट्टी के बर्तनों को यूज़ कीजिए। हाँ अभी हम लोग ये नहीं बना रहे हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम एक्सपैंड करते चले जाएंगे, किचन का हर एक प्रोडक्ट हमारे प्लांट के अंदर होगा। चाहे वो कुल्हड़ हो, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो चम्मच हो, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल एट क्ले ओरिजिन्स प्राइवेट लिमिटेड। शायद वो हो सकता है कि 6 महीने में हो सकता है कि 8 महीने में हो। अभी हम कंप्लीटली कंसंट्रेट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कि हाँ इस प्रोडक्ट को और बेहतरीन किस तरीके से बनाया जाए, या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं। और हम लोग, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग टेराकोटा के प्रोडक्ट्स जरूर बना रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं और केमिकल्स बिल्कुल एलिमिनेट कर रखे हैं। पता नहीं, मैंने कहीं वीडियो देखी थी शायद, जहाँ पे कह रहे थे कि नहीं केमिकल्स मिक्स होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल केमिकल फ्री हैं, एकदम प्योर मिट्टी से बनते हैं, जो कि मिट्टी हम यहीं पास से ही गांव से ही प्रोक्योर करते हैं। इस तरीके से हमारा ये विजन है कि हम एक प्लांट नहीं 100 प्लांट लगाएं। सिर्फ यूपी के अंदर नहीं या उत्तराखंड के अंदर नहीं, हम पूरे ऑल ओवर इंडिया, अपनी अभी से ही हमारी डिलीवरी हो गई है। और मैं आपको, बहुत खुशी की बात है कि सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ही नहीं, हमारा विशाखापट्टनम, कोलकाता, इधर कई कई जगह हमारा माल जाना शुरू हो गया है। और वहां से बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं हम लोगों को कि आपने मोटाई, अगर मैं आपको यही वाला कुल्हड़ दिखा दूं, अगर थोड़ा जूम कीजिएगा, तो अगर मैं आपको कुल्हड़ दिखा दूं, आप इसी की मोटाई देख लीजिए कितनी मोटाई है इसकी, ये वाली परत की मोटाई। ये हमने कितनी मोटाई रखी हुई है इस परत की। तो हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट दें अपने कस्टमर्स को, और थोड़ा सा यही रहता है कि हाँ भैया किस तरीके से इसको और बेटर बनाया जा सकता है, पैकेजिंग किस तरीके से बेटर की जा सकती है। क्योंकि हम सिर्फ, और मतलब जैसे बाकी लोगों ने फैक्ट्री लगा रखी है वैसे नहीं चाहते कि हाँ ठीक है भैया अपना धंधा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को सही पैसा कमाया जा रहा है, वैसा नहीं है। हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ देखते हैं हम लोग, और मेक श्योर करते हैं कि हम टाइम के साथ इम्प्रूव करते हुए चले जाएं। तो यही कहना चाहूँगा आप सबसे कि प्लास्टिक से थोड़ा बचें, और साथ ही में हम लोगों को भी सपोर्ट करें। इन वीडियोस को जो मैं यूट्यूब पे बनाता हूँ या इंस्टाग्राम पे, हमारा क्ले ऑरिजिन्स 2023 करके चैनल है, उन पे जो भी वीडियोस या फोटोज में डालता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उनको, और सबको अवेयर कीजिए कि नहीं हम लोगों को ये प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने चाहिए। मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि देखिए, ये तो कहीं पे नहीं लिखा है कि आप इतने साल जिएंगे या इतने साल नहीं जिएंगे, बट लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए कि हाँ ठीक है, आप जितनी भी लाइफ जी रहे हैं उसको हेल्दी लाइफ को जीने के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप एल्यूमिनियम के प्रोडक्ट्स से दूर जाइए और मिट्टी को करीब लेके आइए। मिट्टी के प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, चाहे आप बाहर जाएं, घूमने जाएं, कहीं पे भी जाएं। मिट्टी का प्रोडक्ट बिल्कुल इको फ्रेंडली है, न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं उसके मरते हैं। आप हांडी के अंदर दाल बनाइए, आप कुकर भी आ गए हैं आजकल,
बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की बॉटल है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप एक बार यूज़ टू हो जाएँगे इनसे। अगर मेरे को कई लोग बोलते हैं कि क्या नाम है कि भैया अगर हम कुकर रखेंगे मिट्टी का, अगर वो टूट गया तो? आप खुद ही सोच के देखिए एक बार कि आपके घर में एल्यूमीनियम का भी कुकर है, लेकिन वो आपके हाथ से छूट के कितनी बार गिरता है? खुद ही सोच के देखिए कि आपकी मम्मी जब किचन में काम करती हैं, शायद मेरे को तो नहीं मतलब हमारे घर पे भी हमारी मम्मी खाना वगैरह बनती है तो मैंने कभी नहीं देखा है कि बहुत ईज़िली उनके हाथ से कुकर छूट जाए। हाँ, कभी और ऑब्वियस सी बात है उससे तो 1/4 कॉस्ट होगी इसकी। और कम से कम अगर आप ये देख लीजिए कि आपको कितना मतलब हेल्दी फील होगा, जितने भी न्यूट्रिशन है उसके वेजिटेबल्स के या जो भी आप बना रहे हैं दाल वगैरह जो भी कुछ है उसके कितने वो सारे के सारे 100% आपको मिल रहे हैं, उस मतलब उसके अंदर मर नहीं रहे हैं, ठीक है। वो एल्यूमिनियम कुकर तो सिर्फ गलाने का काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है आपकी बॉडी के अंदर भी। आप बाहर जाते हैं चाय पीते हैं, जो चाय लवर्स हैं उनको तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पेपर कप है या फिर जो प्लास्टिक के कप्स हैं उनके अंदर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बिकॉज वो माइक्रो प्लास्टिक आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म कर रही है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा मिट्टी के प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्ले ऑरिजिन्स को सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही में जो हमारा विजन है इसे और बड़ा बनाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए। मैं यही कहूँगा बस आपसे। और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी वीडियोस पे मुझे बहुत प्यार देते हैं, सॉरी हमारी वीडियोस पे आप हमें बहुत प्यार देते हैं और साथ ही में हाँ हमारे वीडियोस को शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यही कहना चाहूँगा मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन प्रजापति क्ले ऑरिजिन से। थैंक यू सो मच।